नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में गृह मंत्री के महिला सुरक्षा पुख्ता करने के कदम। मोटरसाइकिल पर नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। महिला हेल्प डेस्क होगी जिसका नंबर इलाके के हर स्कूल कॉलेज को दिया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में एक कमेटी होगी जिसके कई वर्गों से सदस्य इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री ने ये फैसले कल दिल्ली की मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद लिए हैं। 2009 में भी महिला सुरक्षा को लेकर करने के लिए एक रिपोर्ट सरकार लाई थी। इससे पहले भी 2005 में 2 बलात्कार के मामलों के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा परिवर्तन नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसमें नुक्कड़ नाटक, स्कूल कॉलेजों में बच्चों से महिला पुलिस अफसरों का सीधा संपर्क कराया गया था। समाज के कई तबकों को सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया था। कई तमाम कदम इसमें उठाए गए थे। परिवर्तन काफी सफल रहा था ये कार्यक्रम। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसे मिले थे। लेकिन जैसे इसकी अगुवाई करने वाले अफसर एडिशनल डीसीपी तब सागरप्रीत हुड्डा बदले गए, कार्यक्रम कमजोर पड़ गया। अब एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने कदमों की फहरिस्त जारी कर दी है। तो सवाल है, क्या सरकार के इन कदमों से महिलाएं महफूज होंगी? The night patrolling on motorcycle by Delhi police in their jurisdiction of the police station, night patrolling will be done by the officers. One will go to the right direction and the second will come from the left direction. They will meet at the center point and they will report each other what is there any incidents. They will go in the violence also, so that the whole night in that area of the police station the patrolling will be done by the police. Mahila help desk in each police station, it will be given a cell number and a telephone number of Mahila help desk to be notified in all schools and colleges in the area of police stations. You see, there will be a specific officer will be deputed and that officer's number will be given and that will be informed to all the principals of the schools and the principals of the colleges. तुम्हारे साथ खास मेहमान आज मौजूद है इस मामले को समझाने के लिए। तेजिंदर लूथरा, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी, सांसद कांग्रेस, कविता कृष्णन, सामाजिक कार्यकर्ता, गीता लूथरा, वरिष्ठ वकील हैं और मिशिका सिंह, संयोजक हैं, महिलाएं हैं स्लट वॉक की, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं सत्यव्रत जी से जानना चाहूँगी। सत्यव्रत जी, आपके मंत्रालय द्वारा कुछ सुझाव आज दिए गए गृह मंत्री ने, आप इनको लगता है आपको इनसे कि वाकई महिलाएं महफूज होंगी या सुरक्षा पुख्ता होगी? देखिए, इस मामले में जो कदम उठाए गए हैं वो कदम उठाए जाने ज़रूरी थे। मेरे ख्याल से कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं इनके अलावा जो अभी फैसले सुनाए हैं गृह मंत्री जी ने। सवाल ये नहीं है हिफाजत महिलाओं की महज कानून या निर्देश देने से या गाइडलाइंस बनाने से इनसे महिलाओं की हिफाजत सुनिश्चित नहीं हो सकती, ये हमारा अनुभव कहता है। ज़रूरत इससे कुछ आगे जाने की है। सबसे पहली बात, सरकारी मशीनरी के इम्प्लीमेंटेशन पर आकर के सारी बात अटक जाती है। प्रशासन जब तक अपनी जिम्मेदारी शिद्दत से महसूस नहीं करे तब तक ये सारे नियम, सारे कानून, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप केसेस में जो कानून है उसमें परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं, जो मौजूदा कानून है वो काफ़ी है। सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन अगर ईमानदारी से, शिद्दत से किया जाए, सिंसियरली किया जाए, तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्यों नहीं सरकार ने अब तक घोषणा की? 16 दिसंबर का मामला है, इतना ये मामला उछला है। मैं आपसे सिर्फ समझने की कोशिश, क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन? क्या सरकार गंभीर नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा मानना उचित भी नहीं होगा। पर इतना जरूर मैं कहूंगा कि शायद अभी वो पूरी प्रक्रिया, क्योंकि आपको याद है जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, विभिन्न स्टेक होल्डर्स उस कमेटी के सामने जा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। वो कमेटी फिर अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देने वाली है। उसके लिए एक निर्धारित समय है, 30 दिन की अवधि के भीतर। उनकी वो रिपोर्ट आ जाने के बाद फाइनली सरकार उनमें से किन रिकमेंडेशंस को कहां तक लागू करना है, किस तरह से लागू करना है, मेरे ख्याल से तब जाकर के ये प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है। मिस्टर लूथरा, आपने सुना सत्यव्रत जी को, वो कह रहे हैं कि
जो भी मशीनरी उसको, जो भी हमारे साथ पास कानून है उनको शिद्दत से लागू करना ज़्यादा अहम है इस समय। जो एक कदम है वो शायद नाकाफ़ी है। देखिए, ऐसा है कि मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और कानून है उसको डेफिनेटली हमको और ज़्यादा इंटेंसिटी से लागू करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने अभी जो गृह मंत्री जी का बयान दिखाया, उन्होंने 3-4 कदम उठाए हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन इसके अलावा भी पहले गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस मिलकर काफ़ी और कदम भी वुमेन की सुरक्षा के लिए उठा चुकी हैं। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो उन्होंने आज जो 3-4 कदम उठाए हैं, इससे पहले भी वो कई कदम उठा चुके हैं। मुझे लगता है कि वो मीडिया में नहीं आ पाए। नहीं, वो मीडिया में आए हैं, कल हमारे यहाँ रिपोर्ट्स भी चली है। वो कदम ये कि एक इलाके में जिस तरह गश्तों की बात है, हर डीटीसी बस में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। दिल्ली 12:30 बजे के बाद जो डिस्कोज हैं दिल्ली में वो बंद कर दिए जाएंगे। आप शायद इन्हीं सब बात कर रहे होंगे। पुलिस असुरक्षित बस रूटों की पहचान करेगी। तो तमाम कदम है। लेकिन मैं आपसे ये कविता के पास आऊंगी। कविता, जिस तरह से सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि और शिद्दत से इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, लेकिन गृह मंत्री ने एक कदम को इतना तफ्तील से, काफी फैलाव से बताया कि मैं मोटरसाइकिल पर गश्त होगी, एक राइट जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा और फिर वो दोनों मिलेंगे, अपनी रिपोर्ट एक्सचेंज करेंगे। एक पॉइंट के लिए इतने सारे वाक्य कहना, लेकिन क्या वो फोकस हमें इस पे नजर आ रहा है या डीफोकस नजर, कैसे देखें इसे? मुझे जो सबसे ज़्यादा चिंता आजकल लग रही है वो ये है कि जो इलाज बताए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मैं मानती हूँ इनमें से कुछ कदम मैं वेलकम भी हूँ, लेकिन और भी कई कदमों की ज़रूरत है। एक बात है, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो प्रोटोकॉल है किसी भी कंप्लेंट अगेंस्ट वुमेन के केस में, जो आम एक तरह का अनरिटन प्रोटोकॉल जो चलता है, जहाँ पर महिला कंप्लेंट दर्ज करने जाती है तो कंप्लेंट मत दर्ज करो, उसको ये करो। मैं तो कल का भी उदाहरण, उन्होंने कहा एक महिला हेल्प डेस्क होगी, उन्होंने बोला है हर पुलिस स्टेशन में एक कमेटी होगी। वही मैं कह रही हूँ, वो कमिटी का क्या नेचर होगा, उसके पास कौन से एनजीओ होंगे, होमगार्ड होंगे। हालांकि खबर आई थी कि आज एक होमगार्ड के साथ भी बस में बदसलूकी हुई है। तो कंप्लेंट की जा सकती है इस कमेटी के पास, या क्या होगा मैं जानना चाहूंगी, मैं नहीं जानती। लेकिन इससे दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि जो इलाज बताए जा रहे हैं। कविता, आपके माइक में प्रॉब्लम है इसलिए मुझे कहा जा रहा है, मैं आपसे बात करूंगी। आपसे नहीं, पहले मैं इनसे आपसे लूठा जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से उन्होंने बताया आज के जो ये कदम है कैसे? आज के ये कदम बहुत ही मेरे ख्याल फ्रिवलस हैं और बहुत ही माइनर हैं। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले, और ये बात बार बार दोहराने की है, कि हमें अगर इस देश में इम्प्रूवमेंट लाना है तो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेप लॉज में कोई कानून की मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन की ज़रूरत है। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए आपको लोअर पुलिस की जो लोअर पुलिस है आपकी, जो सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है, उस लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लिटरेसी, थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग, ये सब थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिवाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत से कमीशंस ने कहा है कि आप पुलिस में बहुत परिवर्तन लाइए। ये तो एक बात है। दूसरा, आप कोर्ट्स में परिवर्तन लाइए, सो दैट कोर्ट्स, जैसे जर्मनी में कोर्ट्स खुद सुपरवाइज करती हैं इन्वेस्टिगेशन और फिर किसी और मजिस्ट्रेट को दे देती हैं ट्रायल के लिए, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो फिर प्रोसिक्यूटर भी नहीं हो सकता। इन कदमों के जो आज गृह मंत्री ऐलान करते हैं उनके क्या मायने? मुझे लगता है कि इनका कोई मायना नहीं है। आफ्टर ऑल ये जो गश्त है, ये गश्त वैसे भी होनी चाहिए। जो आपकी पीसीआर्स ने गश्त की और वो इतनी कमज़ोर पड़ गई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पीसीआर की गश्त भी इम्पॉर्टेंट थी, और आगे भी पुलिस के लोग ऐसे मोटरसाइकिल में जाते थे। तो मुझे लगता है इसमें इसका मायना बहुत ही कम और बहुत ही देर से। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.